ये सब मुझे इस तरह यहां पर लाया क्या? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू उनका हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। देवा, देवा, देवा सुन तो। देवा, देवा मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? एक बात तो सुन ले आकाश, देख मुझे नौकरी छोड़ने का कोई गम नहीं। कितना शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। मेरा बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में बड़ा ऑफिसर और मैं एक मिल में। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की थी? दिन रात इसीलिए मरता था मैं? देवा मैं मानता हूँ कि ये काम तेरे लायक नहीं था, लेकिन आदमी को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। नहीं आकाश, मैं सिर्फ जीने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो लोग मुझे पसंद नहीं, मैं वहां काम नहीं कर सकता। तू उस नौकरी में जीने की बात करता है? ये देख, 1300 की नौकरी में ऐसे ही जिया जाता है। देवा, देवा तूने जूता क्यों फेंक दिया? देवा देख, नंगे पाँव तुम्हें लग जाएगी। देवा, देवा मेरी बात तो सुन। देवा, देवा तूने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तेरे जूते फट गए? देख, मुझे अगली तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले मैं तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा, पहन ले। नहीं तो लोग कहेंगे एक बड़ी कंपनी के सीनियर सुपरवाइजर का भाई नंगे पैर चल रहा है। छोड़ दी तो इसने ये नौकरी भी छोड़ दी। मेरी समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। अब छोड़िए ना। आखिर क्या परेशानी थी तुम्हें वहां? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे।
इतनी मुश्किल से पहचान निकालकर मैंने सूरजमल जी से बात की थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें। और आजकल ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या हो? जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक घर पर बेकार बैठे रहोगे? बस भी कीजिए, इसे खाना तो खाने दीजिए। तुम चुप रहो। किसी भी नौकरी में एक पल भी टिक कर काम नहीं करता ये। कहीं इसको काम ठीक नहीं लगता और कहीं जनाब का मन नहीं लगता। हद होती है हर बात की। देवा, देवा, देखा इसकी अकड़ देख। इसका मतलब यह है कि जो करना चाहे इसे करने दो, बस कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। क्या बात है भाई, पटाखे किस खुशी में जला रहे हो? तेरे को मालूम नहीं क्या, इंडिया मैच हार गई है। अपन पूरे 5000 रुपए जीते ले बाप। जिस देश में पल रहे हो, जिस देश की रोटियां खाते हो, उस देश की हार की खुशियां मनाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लो, एक और गांधी जी आ गए। चल फूट ले इधर से, ये फूटेगा ना तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। चल फूट ले, चल। भैया, भैया चलो ना। चल 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 शाने चल। आकाश, गुड्डी को लेकर घर जाओ। चलो चलो। क्यों बे, मेरे भाई का मुंह काला करेगा तू? बाबूजी, गलती उन लोगों की थी। पहले उसने मुझे हाथ लगाया, उसके बाद इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी। उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या फर्क है उन मवालियों में और इसमें? हाँ, मैंने मारा उन्हें। अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा, किस तरह बात कर रहा है तू? मुझे बोलने दे माँ। मेरे भाई को कोई गाली दे, उस पर हाथ उठाए, मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम, और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुज़दिलों की तरह जी भी नहीं सकता। बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं फिर से कहता हूं कि मैंने वहां जो भी किया ठीक किया, गलत नहीं किया। आप भी उसके हर बात पे नाराज हो जाते हैं। अब इस उम्र में इतना कोई झुक के भी तो नहीं चल सकता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं गुजरा इस उम्र से, ये नहीं गुजरा। जवानी का ये मतलब नहीं कि आदमी आगे पीछे का सोचना बंद कर दे। चलो खाना दो मुझे। देवा, जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मैं तो डर ही गया था यार। क्या आकाश? 8-10 थे वो, और गुड्डी भी तो मेरे साथ थी। ऐसे लोग कागजी शेर होते हैं, कोई दम नहीं होता इनमें। एक मारो तो भाग जाते हैं। तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा ना तुझे कि तू दूसरा गांधी है। गांधी, पता है कितनी बड़ी हस्ती थी? टन टन! आज की ताजा खबर, बाबूजी कमरे में चले गए हैं। खाना खा लो, खाना खा लो। चलो। हाँ, यहाँ रखते हैं। वैसे भैया, कुछ भी हो, पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, एक इधर से एक उधर से, वाह भाई वाह। अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। चल अब बस कर। तेरी ये तारीफ के पुल अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो क्या, इसे डांट पड़ेगी, ये नाराज हो जाएगी। फिर खाने की थाली इसके कमरे में मैं लेके जाऊंगा। सुन रही हो हंसी? मुझे कभी कभी देवा पर आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं लगता। मैं ये नहीं कहती कि उसे बहुत छूट दे देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता मैं प्यार नहीं करता उससे? तुम्हारी बेटी जो चोरी चोरी खाना खिलाती है ना उसे, वो थाली मैं ही लगाता हूँ। क्या? जी, प्यार का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों और हरकतों पर नजर न रखो। गायत्री, एक गलत कदम उठ जाए तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। वैसे भी मुझे उसके गुस्सैल स्वभाव से डर लगता है। लो, तुम्हारे जिद्दी लड़के के सड़क पर जाने का सिग्नल आ गया। इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? हाँ?
सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन। हम इधर से बात करेंगे। हम विलास को समझा देगा। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया बात तो सुन। देवा रुक जा। भैया रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? भैया, भैया प्लीज घर चलो। देवा रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया रहने दो ना। देवा रुक जा। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। भैया, भैया मेरी बात सुनो प्लीज। भैया देवा रुक जा बेटी, रुक जा। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे। देवा छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, छोड़ दे। प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? एक अभागा बाप हूं मैं, अभागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था मैं, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना। मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी, शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेराते हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश, क्या कर रहा है तू? देख, मुझे भी रुलाएगा। आकाश,
एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कमाल खान साहब, बेटे की शादी कर दी और बताया तक नहीं। वो क्या है कि चट मंगनी पर शादी हो गई तो ले 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 हो मेरा बच्चा। अरे बाबा 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 अरे दीपू अरे अरे दीपू अरे रुक ना, रुक। देखिए, जो होना था सो हो चुका। 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया। गुड्डी। देवा। हाँ। जीते रहो बेटे। बेटे, अब तुझे भी अपनी सोच, अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ, अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था? देखा, इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ हो गया। नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम, इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए। हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोहरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं। ये सच मेरे दिल में भी है, और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा, नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए। अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया? आप तो जानते हैं कि नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं, इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, देवा, सुनिए, देवा को रोकिए उसे। देवा रुक जा। देवा सुन। देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, 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 देवा। आकाश, देख मेरे साथ कौन आया है। इंदर, अरे उधर खड़ा रहेगा या गले मिलेगा? आ इधर, अरे सरकारी खाना खाकर तो तू बहुत तगड़ा हो गया तू। अच्छा अब ये बता, इस शहर में तू मेरा मेहमान बनकर रहेगा या सरकार का? अरे यार, इतने सालों की कोशिश के बाद तो यहाँ ट्रांसफर मिला। कुछ भी कह देवा, अपना शहर तो अपना ही शहर होता है। अरे इसी शहर में ट्रांसफर हो गया? जनाब एसीपी साहब हो गए। इंदर, तेरी तरक्की से मैं बहुत खुश हूं। देख, अपनी वर्दी पर 2 स्टार बढ़ाने के लिए मुझे तो सालों लग गए, लेकिन तेरी तरक्की से तो मैं बहुत ही हैरान हूं। क्या बात है, अपना देवा बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब सारी बातें यही खत्म करनी है क्या? सच इंदर, बड़े सही वक्त पर आया तू। घर में तेरी मौजूदगी से सब बहुत खुश होंगे। रुको, एक्सक्यूज मी। देवा, तूने दौलत तो बहुत कमा ली है,
लेकिन दिल का सौदा हुआ है कि नहीं? मतलब लड़की वड़की। लड़की मतलब शादी। शादी? हाँ। अरे इसकी हालत देखी है ना बाबा, मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं बढ़ती। अच्छा बच्चू, मजाक कर रहे हो? देखना तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा कि कैसी? कैसी? हाँ यार, कैसी लड़की? देखिए आप लोग हमें कहां ले जा रहे हैं? आप हमें बताइए। तो बोलने का नहीं। देखिए मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूं, काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और फिर सीएम के साथ मैं अकेला नहीं हूं, उसके जैसे बहुत से ईमानदार लोग उसके साथ में हैं। आज कौन सा मिनिस्टर कौन सी कुर्सी पर कितने घंटे है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तेरी पॉलिटिक्स में क्या नाटक चल रहा है? सीएम के साथ और कितना लोग चिपका हुआ है, और तेरा किसके साथ किधर क्या लफड़ा चल रहा है, इससे अपने को क्या? साला अपने धंधे को तो वाट लगा हुआ है ना। अपने 5 क्लब को सील मारा है पुलिस ने। तुम 3 महीने से लाइसेंस दिलाने की बात कर रहा था ना, हाँ? क्या हुआ उसका? और ये तेरा पोपट भाषा है ना, इसको बंद कर, बहुत हो गया। देखो खान, तुम मेरे साथ सलीके से बात किया करो, समझे? ए बाबू, इलेक्शन से पहले तुम हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे क्या? और तुम हमको क्या सलीका सिखा रहे हो? तुम तो खुद हर बात की 2 बात करते हो। वो टेंडर जो हमारे हाथ से गया ना, उसके लिए हम लोग मार्केट से ऑलरेडी 60 करोड़ रुपया उठा चुके हैं। वो साला पैसा तो गया ना खड्डे में। लाल सिंह, धंधे और कारोबार में इस तरह की चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो भी हो, कृष्णकांत जी से भरोसा उठाकर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला ना। जिंदाल साहब, मैं सच कह रहा हूं, पिछले महीने सीएम साहब को गिराने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था मैंने। 19 एमएलए थे मेरे साथ हाथ खड़ा करने के लिए, पर सेंटर में ही उलट पलट हो जाएगी ये किसे मालूम था? आज के अखबार में आपने गवर्नर का इंटरव्यू पढ़ा, सब दोगले। समझ रहे हैं कृष्णकांत बाबू, सब समझ रहे हैं। हम धंधे में झटके खा रहे हैं और आप राजनीति में। आपको खबर है कि जिनको आप बड़ा ही खासुल खास समझते थे, आपके 2 एमएलए जो बड़े ही वफादार थे, वो सीएम से जा मिले। जिंदाल साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, आप मेरी बात का यकीन। जी कृष्णकांत बाबू, आपके साथ उठ बैठकर थोड़ी बहुत राजनीति तो हमने भी सीख ली। इस दांव पेच का वो नमूना देखिए। छोड़ दीजिए। ये सब क्या हो रहा है जिंदाल साहब? क्या है ये? कृष्णकांत बाबू, हम आपके साथ हैं, यकीन मानिए। जगदम्बे अंबे की कसम, हम अब भी आपके साथ हैं। हाँ। जिंदाल साहब, यकीन मानिए। जाओ देखो कौन है वहां। किसने कितने पैसे लिए मेरी गाड़ी रोकने के लिए? और कौन थे वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वहां पर? देखिए,
आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो वहां से तुम जैसी लड़कियां चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक कहा आपने, ठीक पहचाना आपकी नजरों ने मुझे। हाँ, मैं गिरी हुई बाजारू लड़की ही तो लगती हूँ जिसने पैसे के लिए ये चमक धमक कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि मैं एक क्लब डांसर हूँ। लोगों को खुश रखने के लिए पहनने पड़ते हैं मुझे ये कपड़े। और शायद आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई लड़की खुशी से ये काम नहीं करती। मैं जानबूझकर आपकी गाड़ी से नहीं टकराई थी। जो लोग गोलियां चला रहे थे वो मुझे मारना चाहते थे। जब मैं क्लब का शो खत्म करके बाहर निकली तब मैंने किसी का खून होते हुए देखा, इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। मनी, इन्हें घर तक छोड़ो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। मनी, पता करो कहाँ रहती है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सुनिए, अगर मुझे कोई घर तक छोड़ दे तो जी चलिए।